दोस्तों, आज पेश है जलजला। नागराज, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील, डोगा, परमाणु, एंथनी, भेड़िया, सारे हीरो हैं दोस्तों इसमें। तुम लोगों में से कोई जिंदा कोई नहीं बचेगा। तुमने मेरी दुनिया नष्ट की है, इसलिए महामानव नष्ट कर देगा तुम्हारे संसार को। संभालो महामानव के क्रोध का जलजला। इस दुनिया में अपराध की शक्ति लगातार बढ़ रही है, इसलिए धर्म और न्याय की शक्ति एकजुट होकर अपनी शक्ति बढ़ा रही है। दिल्ली में ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ दिल्ली में पहुँचने का मैसेज मिला था। मैंने समझा कि वह परमाणु का काम है। मैंने भी मैसेज मिलने पर यही समझा नागराज, और मैंने भी यही समझा डोगा। मुझे तो ड्यूटी के दिन छुट्टी लेनी पड़ी। अगर यह मजाक हुआ तो मेरी तनख्वाह कटवाना बेकार जाएगा। अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए इंस्पेक्टर स्टील। किसी एक मैसेज में इतना मजाक हो सकता है, पर सबको नहीं। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। सभी समझ रहे हैं कि मैंने बुलाया है, लेकिन मुझे तो खुद बुलाया गया है। आखिर इस जगह पर कोई मालिक तो होगा ही। कौन है वह? कोई चंदा नाम की महिला है। पूरी छानबीन करने के बाद ही आया हूँ। जासूस तिरंगा की बात यकीन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चंदा कौन है? उससे हम क्यों मिलना? हम सब का क्या ताल्लुक है? लो, जिसे मेजबान समझ रहे थे खुद मेहमान निकला। चंदा से तुम सब का नहीं, मेरा ताल्लुक है, और मेरी मित्र है चंदा, और मैंने आप सबको बुलाया है। चलो, सस्पेंस अब खत्म हुआ। मेजबान का पता चल गया। एक मिनट, असली मेजबान मैं नहीं, ये है भारतीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव गंगाधरन। इसके सुझाव पर ही मैंने आप सबको सुपर हीरोज को बुलाया है, और बुलाने का कारण श्री गंगाधरन ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। धन्यवाद शक्ति। आप सभी के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। अपराध से लड़ने का प्रयास अनुभव है, लेकिन कई बार ऐसे दुश्मन से सामना हो जाता है जिसका सामना करने के लिए संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः अभी हाल में ही हुल प्राणी के रूप में देखने को मिला। कोराम में पड़े हरू प्राणी से आप लोग एक साथ लड़े, और हरू की पलटा भारी रहा, लेकिन आपने एकजुट होते ही हरू प्राणी का भागने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही आपदाओं से निपटने के लिए हमने एक समिति बनाई है, का निर्माण किया है, जिसके सदस्य आप सभी सुपर हीरो होंगे। इस ग्रुप का नाम प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ यानी प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के रक्षक, और उसका हेडक्वार्टर यही गुप्त मकान होगा। बाकी रक्षा मंत्रालय में आप सभी को नागरिक पुलिस घोषित करने के कमिश्नर बराबर अधिकार होगा। बाकी सबकी तो समझ में आती है, लेकिन मुझे पुलिस अधिकारी देकर पुलिस का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हम अपनी उपलब्धियों के नावाफिक हैं श्रीमान डोगा। आप तो महान अपराधी विनाशक है। अच्छा ठीक है, अब आगे भी तो बताओ। मेरे साथ आइए।
ये देखिए मुख्य कंट्रोल रूम है। यहाँ पर दुनिया की आदि अपराध की खबरें आएंगी और हमारी टीम हर शिकायत विश्लेषण करेगी और किसी बड़ी मुसीबत का पता चलते ही आप सबको खबर कर देगी। इन ट्रांसमीटरों के जरिए ये हमेशा आपके पास रहेंगे और इसके ज़रिए आप आपस में बातचीत कर सकेंगे। आपका सुझाव हमें पसंद आया। अब आगे हमको क्या करना होगा? हमारी अल्ट्राट्रिक स्थिति लैब से डिस्कनेक्ट डायरेक्ट सिग्नल आ रहे हैं, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। मानव हमें महामानव लैब पर हमला कर रहा है, पर क्यों? उसकी तो मानव से दुश्मनी खत्म हो गई थी। तुम जानते हो मानव को? हाँ नागराज, उसे सबसे पहले खतरनाक प्राणी न तो पहले कभी पैदा हुआ है, न ही शायद भविष्य में पैदा होगा। उसको रोकने के लिए हमको संयोग शक्ति चाहिए। यानी पृथ्वी के रक्षकों का यह पहला केस मिल गया। ठीक है, लेकिन हम जल्दी ही अंटार्कटिका पहुंचेंगे कैसे? अंटार्कटिका में कोई पास तो रखा नहीं, और उसके लिए हमें सुपर हीरोज को उड़ने की शक्ति नहीं है। मेरे राजनगर में सुपर सैनिक जेट द्वारा दिल्ली आया हूँ। मेरा विमान आपको 2 घंटे में अंटार्कटिका पहुंचा दे सकता है। तो बन गया काम। तो काम बन जाएगा। हम 5 घंटे में लौट आएंगे। और फिर पृथ्वी का रक्षक निकल पड़ा। ध्रुव के जेट में उस शक्ति से टकराने जो पृथ्वी को धूल मिलाने की क्षमता रखता है, और उसके रक्षकों को भी। दिल्ली में छुप कर कहाँ जा रहे हो गंगाधरन? मुझे ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, ये काम हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, पूरी ईमानदारी से कर दिया। अब मेरे बीवी बच्चों को रिहा कर दो। उनको तो पहले ही रिहा कर चुका हूँ। सच? हाँ, जिंदगी की कैद से। अब सिर्फ तुमको रिहा करना बाकी है जिंदगी की कैद से। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में जाने वाला कोई जिंदा बचे। और अंटार्कटिका से स्थित भारत रिसर्च सेंटर के अंदर। ये मेरा वादा है महामानव, तुम्हारे अकेलेपन का इलाज कुछ ही घंटों में मैंने इस ट्यूब के अंदर एक महामानवी का उत्पादन होगा, और उसके साथ तुम अपना वंश आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन तुमने मुझे अब तक यह नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ सब क्यों कर रहे हो। यह सच है कि अकेलेपन में मुझे काटने को दौड़ता है। तुम मेरा एक साथी की जरूरत है, इसलिए यहाँ वैज्ञानिकों को बेहोश करके मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। एक प्राकृतिक प्रेमी हूँ महामानव। कुछ शक्तियाँ तुमको नष्ट करना चाहती है, और भगवान की बनाई किसी वस्तु को मैं लुप्त होना नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे और भी प्राणी हो, तुम्हारी प्रवृत्ति बची रहे। इस वैज्ञानिकों को बेहोश करना पड़ा ताकि मेरे मानवी बनाने का काम में अड़चन न डाल सके। मैं प्रजातियों के लुप्त करता हूँ, खुद लुप्त नहीं होता हूँ। और मुझे ख़त्म करने के लायक शक्ति अभी प्राकृतिक में बनाई ही नहीं है। मैं अभी आया।
तुम कौन हो तुम? भारतीय रिसर्च सेंटर का ये वैज्ञानिक, बचा लो रिसर्च सेंटर को। ये दुनिया में महामानव को पूरी बात बताओ। महामानव किसी महामानव के नाम के प्राणी ने हमारे रिसर्च सेंटर पर कब्जा कर लिया। वह रिसर्च सेंटर में की सुविधाओं का प्रयोग करके अपने जैसा महामानवी बनाने के लिए कह रहा है, ताकि वह संतानें पैदा कर सके। और उसका इरादा है अपने जैसी और महामानव बनाकर पृथ्वी पर मानव पर संकट लाने का। महामानव का पहले तो ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब है। और उसको रोकने के लिए एक तरीका है, नष्ट कर दो महामानव को, वरना वह सबको नष्ट कर देगा। नष्ट कर दो उसे। महामानव को नष्ट करना मजाक नहीं है। वैसे उसे पहले भी हमें समझना चाहिए। मूर्खता मत करो। इससे पहले कोई वैज्ञानिकों को खत्म कर चुका है। तुम लोग चाहे महामानव को नष्ट करो या उसे बात करो, मैं कम से कम उस क्लोन को नष्ट कर दूंगा जिसे महामानव को पृथ्वी पर विनाश के लिए बना रहा है। मूर्ख, ये क्या किया तूने? ये तो मुझे करना ही था। और महामानव को सुपर मानव से टकराना होगा। ये क्या, ट्यूब फट गई, जीवन इधर बाहर बह रहा है, महामानव का भ्रूण नष्ट हो गया। ओह, ये इन मानव की साजिश है। वह वैज्ञानिक सही कह रहा था, मानव मेरा वंश बढ़ता देखना नहीं चाहते। ओह, समझा, ये सारे मानव अदृश्य शक्तियों हथियारों से लैस है। ध्रुव भी है इनमें साथ, तो निश्चित ही मुझे खत्म करने का प्लान है, क्योंकि ध्रुव एकमात्र ऐसा मानव है जिसे मुझे मात दे चुका है। लेकिन इस बार महामानव मात खाएगा और न ही दया दिखाएगा तो सिर्फ तबाही का नजारा। ओ बचो। और कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मस्तिष्क ड्रिल्स, कोई नहीं। रुक जाओ महामानव। इंस्पेक्टर स्टील तुमको चेतावनी देता है। मैंने तो पहले ही नहीं सुनी। मैं गगन गरज उठा। महामानव ने अपने शरीर पर मानसिक कवच की सुरक्षा तो कर लिया, लेकिन मैं गगन के धक्के से नहीं बच सका। और अब तू दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं रहेगा महामानव। गलत। तू मुझे नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहेगा। मेरी मैं गगन नष्ट। रुक जा महामानव। तुमको कोई गलत फहमी हो गई। कोई गलत फहमी नहीं ध्रुव। ऐसे मानव होते हैं, दोगले हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। अब महामानव को नष्ट हो जाना ही उचित है। मानव का नष्ट हो जाना उचित है। पहले मानव का रक्षक को मरेंगे, फिर सारे मानव। बस बहुत हो गया महामानव। लेकिन रुक जाओ, शांत हो जाओ, ताकि हम बातचीत कर समस्या का निकाल सके। समस्या तुम लोग हो, और तुम लोगों का हल में सबकी मौत। बहुत हो गया। यह सचमुच दुनिया के लिए खतरा है। जो हमसे नहीं संभल रहा, वह सामान्य मानव से भला क्या संभलेगा। इसको यही रोकना होगा। महामानव की एक कमजोरी है शक्ति।
ऊष्मा जो तुम्हारी ताकत है, तब तो इसको तुमको कोई नहीं बचा सकता। स्टॉक ब्लॉक गर्मी बढ़ाकर तुम्हारी मदद करता हूँ शक्ति। सही कसर में गोला बारूद से पूरी कर देंगे। और वह महामानव मस्तिष्क कवच पहने का वक्त नहीं मिल पा रहा और यह बेहोश हो रहा है। बस थोड़ी देर में और गर्म करने की ज़रूरत है। वह गर्मी मेरे विध्वंस सड़कों से मिलेगी। ओह, यह गर्मी मुझे बेहोशी छा रही है। मेरे मस्तिष्क कवच पहन लेना चाहिए। लेकिन यह क्या, मस्तिष्क कवच पहनने के बाद मैं वार नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक तरीका है, मस्तिष्क वार इस बर्फीले सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े को उठाकर मानव के शरीर से टकराएंगे और ठंडक मिलते ही महामानव की मानसिक शक्तियाँ तेज हो जाती हैं और उसके बंधन खुल जाएंगे। अब मैं सुपर हीरोज को दिखाऊंगा महामानव की शक्ति। महामानव अब अपने मस्तिष्क ऊर्जा से किसी भी दूसरी ऊर्जा में बदल सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा में। शुक्र मना कि महामानव की तेरे नाम के साथ मानव शब्द लगा है और पृथ्वी परमाणु किसी मानव की जान नहीं वरना ये मामूली नहीं है, बल्कि परमाणु वार करता जो तुझे जलाकर राख कर देता। दिमाग का टटोल रहा है परमाणु। जल्दी ही से तेरी शक्तियाँ का राज जान जाऊंगा। ओह, जान गया। तेरी शक्तियाँ तेरी बेल्ट में छुपी यंत्र के अंदर है और तेरी बेल्ट नष्ट हो जाएगी तो तेरी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। मेरी बेल्ट को नष्ट करना आसान नहीं। दुनिया में सबसे मजबूत धातु के मिश्रण से बनी है बेल्ट। ओह, तो तेरी बेल्ट को नहीं तो तेरे बेल्ट की शक्तियाँ नष्ट करूँगा और अपनी मानसिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल कर एक तीव्र चुंबक पैदा करूंगा और चुंबक के क्षेत्र में नाजुक यंत्रों का कार्यकलापों में व्याध्यान पैदा करता है और तू शक्तिहीन हो जाएगा। परमाणु को शक्ति घायल हो गया। परमाणु और शक्ति घायल हो चुके हैं। नागराज, तिरंगा और स्टील की हालत ठीक नहीं। सिर्फ तुम दोनों ही मानव अभी तक महामानव से बचे हुए हो, इसलिए कोई योजना की जरूरत है। मैं अकेला ही काफी हूँ ध्रुव। वैसे एक योजना है मेरे पास। इससे पहले महामानव गोलियों के धक्के को संभाल पाता, डोगा की शक्तिशाली किक महामानव के रिसर्च सेंटर के जनरेटर रूम के अंदर उछाल दिया। अगर अगले ही पल डोगा ने जनरेटर और ईंधन के टैंक में छेद कर दिया। पेट्रोल सुलग उठा और पूरा जनरेटर रूम आग का गोला बन गया। महामानव के लिए मामूली अग्नियां ऐसी हैं जैसे तुम्हें जलती माचिस की तिल्ली की तपन से किसी को झुलसा नहीं सकती। मुझे रोकना है तो ज्वालामुखी की आग लाओ, पिघली हुई चट्टानें लाओ, लावा लाओ। बहुत हो गया। महामानव के खिलाफ हमने संयुक्त शक्ति को आजमा कर देख ली और व्यक्तिगत शक्तियां भी देख ली।
इस खेल को ख़त्म करना होगा और इसे नागराज ख़त्म करेगा। नागराज, कैसी गंध है ये, मुझे बेहोशी में डुबो रही है। ये गंध मेरी विश्वकार है की गंध है। माँ मानव, मानव हो या माँ मानव, सांस लेना भी मुश्किल, लेना की जरूरत तो सभी को पड़ती है। तू भी सांस के साथ साथ मेरी पुकार को खींचेगा और बेहोश हो जाएगा। माँ मानव को मानसिक शक्ति को कम मत समझ नागराज। मैं सांस लूंगा जरूर, लेकिन यहाँ की वायु में नहीं, यहाँ से कई मील दूर की वायु में। मैंने वायु को अपने फेफड़ों में खींचकर संग्रहित किया है। अब मुझे कई महीनों तक सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी विश्व पुकार मेरे अंदर नहीं जा पाएगी नागराज। अब मानव 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 तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह कमाल है, मानसिक ड्रिल तुम्हारे आर पार हो जाने के बाद भी जिंदा है और तू गायब हो गया। नहीं नहीं, मैं देख सकता हूँ तू अपने शरीर को कणों में तोड़ रहा है, लेकिन इस रूप में भी तू मानसिक वारों से न बच पाएगा। तू अपने सर तू अपने सर्वी मानव मानवीय संकेत ग्रहण कर सकते हो नागराज, और मानसिक वार छोड़ सकते हो। मानव, मानसिक वारों का जवाब अपने मानसिक वारों से दो। हाँ हाँ हाँ, मुझे बताओ मत। एक एक मानव पर मानसिक वार करेगा और मानसिक शक्ति मुझे लाखों गुना गुना ज़्यादा है नागराज। नागराज मामानो से जीत नहीं पाएगा, इसलिए फिलहाल हमें उसे मामानो को उलझाए हुआ है। इसी दौरान हमें मामानो को निपटने का रास्ता निकालना चाहिए। मामानो को एकत्रित कमजोरी, तीव्र गर्मी सहन न कर पाना है, और मामानो खुद कह रहा था कि वह तीव्र गर्मी में एक ज्वालामुखी भरे लावे में ही हो सकती है। अब अंटार्कटिका में खून जमा देने वाली सर्दी में ज्वालामुखी कहाँ से लाएंगे? आएगा, पूरी धरती पर ज्वालामुखी भरी हुई है, यहाँ भी है, यहाँ न यहाँ भी है, कहीं है ज्वालामुखी अवश्य होगा। इंस्पेक्टर सटिल, तुम्हारे सारे उपकरणों को सही सलामत है ना? तो फिर अपने सेंसर से उस एरिया को चपा चपा छान मारो जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी का सुराख अवश्य मिलेगा। दूसरी ओर मेरी मानसिक शक्तियाँ सचमुच महामानव के सामने कुछ भी नहीं है, और इसको अब रोक नहीं सकता। तुम सिर्फ रोक सकते हो, तुम सिर्फ मुझे रोक सकते हो नागराज। सिर्फ तुम भी अपने मानसिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा अपने शरीर में सर्प सेना को निकाल कर तुम्हारे सारे सर्प जब तुम्हारे साथ हैं तब तक मानसिक वार करोगे और उसकी तीव्रता कई गुना बढ़ जाएगी। सचमुच थैंक यू ध्रुव, मैं मामा से निपट लूँगा। इतना आसान मत समझो नागराज, मुझे थोड़ी देर के लिए रोक ले तो सकता है, लेकिन मेरे हाथों अपनी मौत को नहीं टाल सकता। जल्दी करो इंस्पेक्टर स्टील, वक्त बहुत कम है। मिल गया ध्रुव, उस यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर ज्वालामुखी है, लेकिन लेकिन क्या स्टील? लेकिन वह समुद्री ज्वालामुखी समुद्र के सतह के नीचे है और ऊपर बर्फ 10 मीटर मोटी पर जमी हुई है। तो ज्वालामुखी तो मेहमानों को ज्वालामुखी में ले जाना असंभव काम है। वह हमको इसका मौका भी नहीं देगा। नहीं, तुमको एक मौका खोना नहीं है सकती। तुम बर्फ की परत को छेद करो, और छेद को ज्वालामुखी के ठीक ऊपर होना चाहिए। फिर क्या क्या होगा
क्या करेंगे हम नहीं, मैं करूँगा। ठीक है ध्रुव, उम्मीद करती हूँ तुम जो भी कह रहे हो सोच समझ कर कह रहे हो। और उसी दौरान महामानव की मस्तिष्क ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। मुझे झटके लग रहे हैं और अब मेरी गर्दन तो धड़ से जुदा करूँगा महामानव। फस। ओ ये क्या? तुम्हारा अंतिम यात्रा महामानव ध्रुव का स्पेशल चार्ट फ्लाइट द्वारा। इतनी तेज गति से चलने के कारण महामानव को सोचने का वक्त भी नहीं मिला और किसी और शक्ति का प्रयोग कर पाने से पहले महामानव ज्वालामुखी के अंदर होगा और ध्रुव ऐन वक्त पर इजेक्ट का बटन दबाकर प्लेन से अलग हो गया। महामानव को लेकर जेट वन प्लेन ज्वालामुखी के दहकती गहराइयों में समा चला गया और फिर धमाके के साथ सफलता का ऐलान किया। महामानव मरेगा तो नहीं, लेकिन ज्वालामुखी के लावे में हमेशा कैद होकर जरूर रह जाएगा। और बाप रे, ठंड से पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। सब्र करो ध्रुव, मैं अभी तुम्हें ऊष्मा पैदा करके तुम्हारी ठंडक दूर कर देती हूँ। और पर यह बताओ महामानव का क्या हुआ? महामानव ज्वालामुखी में दफन हो गया, खतरा समाप्त हो गया, इसलिए वैज्ञानिकों की नज़र वह वैज्ञानिक कहीं नज़र नहीं आ रहा। यह बिल्डिंग के अंदर चला गया होगा। चलो हम भी वहीं चलते हैं। मतदाने तक कम से कम ठंड तो राहत मिलेगी। हा हा हा, खत्म कर दिया महामानव को इन प्यारे प्यारे सुपर हीरोज ने। आधा काम तो हो गया, बाकी आधा काम करना है। बालिज, बुलाओ मुझे दिल्ली। बधाई हो मुझे बधाई दे रहे हो बालिज? मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी आधा काम बचा तू करेगा। महामानव के अलावा अब सिर्फ तू ही है ऐसा प्राणी है जो अपनी प्रजाति के अति विकसित नमूना है और जिसके तुझे खतरा हो सकता था। वह प्राणी को भी असम के जंगलों में का प्राणी है। मैंने उसकी शक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, उसको ख़त्म करने का तरीका भी सोचा है। मैं उसे ख़त्म करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मालिक आदेश दे। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने।